बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सरखुरम अब्बास। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के इस लेक्चर्स में हमने 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस का जो न्यू टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, उस टॉपिक का हमारा नेम है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स। इस टॉपिक को आज हमने डिटेल के साथ हम समझेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, क्या इससे बेनिफिट है। इन सब चीज़ों को आज हम इस टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पीछे वाले लेक्चर्स आना ज़रूरी है, समझ आना ज़रूरी है। अगर पीछे वाले लेक्चर्स अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपको समझ नहीं आएंगे। तो मेरे पीछे वाली जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स की वीडियोस हैं, ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। वहाँ जाकर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने कमेंट्स को अब डिस्कस करते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स को हम यूजुअली हम इसको रिमार्क्स भी कहते हैं। कमेंट्स को हम रिमार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा बुक्स के अंदर जाके हम इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं कि कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही होगी कि कमेंट्स क्या होते हैं, आर द स्टेटमेंट्स। हमारे पास कहें कि कमेंट्स क्या होते हैं, आर द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। के हमारे प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स क्या होती हैं, एक स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। क्या है, हमारी जो कमेंट्स क्या होती हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, एक ये स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको क्या कहते हैं, कंपाइलर इनको इग्नोर करता है। कंपाइलर इनको क्या करता है, इग्नोर करता है। एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, और कंपाइलर इन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करता। किन चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करता, ये जो हम अपने कमेंट्स हम लिख रहे हैं, कंपाइलर इनको क्या करता है कि जस्ट इनको इग्नोर करता है और इसको रन नहीं करवाता इन कमेंट्स को। ठीक है, अब आगे जाके हम देखेंगे, हमें भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाएगी कि कंपाइलर इन चीज़ों को क्यों नहीं रन करवाता। उसके बाद नेक्स्ट है, यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेजेस। जो कमेंट्स जो हैं ये नॉर्मली हमारी इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर हम लिखते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, इस लैंग्वेज के अंदर हम अपने कमेंट्स को लिखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। अब कमेंट्स अपने प्रोग्राम्स के अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम की हम एक डिस्क्रिप्शन हम अपने दे सकें। तो इसलिए हम अपना क्या करते हैं कि हम एक कमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब की वीडियोस के अंदर नीचे आपको डिस्क्रिप्शंस मौजूद होती हैं। इस डिस्क्रिप्शंस में आप क्या कर सकते हो, आपको एक थोड़ा सा एक डिटेल आपको मिल जाती है उस कंटेंट के लिहाज से। तो इसी तरह सेम एज इट इज़ हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो कमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ये कमेंट्स हमें अपने कंटेंट के लिहाज से थोड़ा सा एक वो डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम पर्पस के पढ़ लेते हैं कि कमेंट्स लिखने का हमारे पास पर्पस क्या है, किस लिए क्यों हम अपना जो है कमेंट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको पता होना ज़रूरी है कि कमेंट्स कैन बी थॉट एज अ डॉक्यूमेंटेशन। कि कमेंट्स क्या होते हैं, एज अ ये डॉक्यूमेंटेशन है हमारे प्रोग्राम्स की। जिस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उसकी और क्या कर सकते हैं, आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं। देयर पर्पस इज़ टू फोल्ड, कि इसके कमेंट्स लिखने के दो पर्पस होते हैं। नंबर 1 पे है, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स। क्या चीज़ है, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। कि ये क्या कर रहा है, एक फैसिलिटेट प्रोवाइड कर रहा है, एक सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि अदर प्रोग्रामर्स को, प्रोग्रामर से मुराद के दूसरे पर्सन, जो कोई और बंदा जो प्रोग्राम लिख रहा हो, तो उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो प्रोग्राम मैंने जो लिखा है आप उसको ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकें। देखें कैसे, अगर एक मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, तो अगर मैं सेकंड पर्सन को ये प्रोग्राम देता हूँ रीड करने के लिए, तो ये क्या करेगा कि हमारे पास कमेंट्स हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं कि जिस बंदे को आप ये प्रोग्राम दे रहे हैं तो उसको वो जो है वो ये प्रोग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट में हम चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। ये मदद करती है अंडरस्टैंड करने में आवर ओन कोड। जो हमने अपना जो कोड लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी क्या कहती है, हमें ही हेल्प करती है, इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। ठीक है, इस सेकंड पोर्शन में ये कह रहे हैं कि अगर आप कोड अगर आप अभी लिख रहे हैं, मीन्स कि अगर आप अभी कोड लिखते हैं बहुत लेंथी
कोड बनाकर आप लिखते हैं, लिखने के बाद आप इस फाइल को आप क्लोज कर देते हैं। अगर ये 2-3 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद आपको फाइल जाके आप ओपन करते हैं तो ये क्या कहते हैं, कमेंट्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं कि ये बता रहे होते हैं कि आपने फलां जगह पे ये चीज़ आपने यूज़ की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आपको वो कमेंट्स क्या करते हैं, आपकी हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर आप कोई बहुत सालों बाद भी जाके उस फाइल को आप ओपन करते हैं तो फिर आपको वो चीज़ इजीली आपको समझ आ सकती है। तो इसलिए बेसिकली यही कमेंट्स इसलिए वर्क करते हैं कि ताकि हमें चीज़ें हमें इजीली हमें अंडरस्टैंड हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, वो कह रहे हैं वी डू नॉट वांट दीज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, कि हमें जो कमेंट्स वाले स्टेटमेंट हैं इनको एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट मे केस सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर भी हमें दे सकते हैं एज द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, ओके, अब हम इसके ज़रा कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। इस टाइप्स से मैं आपको यहीं पे आपको चीज़ें समझा दूंगा, इससे आपको ईजिली आप चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, सी लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट्स के हमारे पास कितने टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स की कमेंट्स होते हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 में हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट्स एंड नंबर 2 हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, ये 2 हमारे पास एक कमेंट्स हैं। इन्हीं कमेंट्स को हमने क्या करना है, अपने ही प्रोग्राम्स के अंदर इसको हम यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स के अंदर। देखें, अब सिंगल लाइन कमेंट्स क्या कह रहे हैं, आज स्टार्ट्स विद, कि जो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं किससे, विद, जो आपके पास 2 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये वाली देखें, ये आपके पास 2 लाइंस बेसिकली आपको ये चीज नजर आ रही है। तो इस लाइंस का मतलब क्या है कि ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। ठीक है, ओके, मैं आपको जरा यहाँ पे आपको करके समझाता हूँ कि इसके अंदर सिंगल लाइन कमेंट्स की मुराद क्या है। कि यहाँ पे आपने ये जो 2 साइन मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ कि सिंबल शिफ्ट के साथ आपको बटन होगा क्वेश्चन मार्क का, वो आपने बटन प्रेस करना है, इस बटन को आपने 2 दफ़ा दबाएं। जी स्टूडेंट्स, ये जो अब आपको 2 स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये वाली जो मैंने आपको 2 स्लैश लगाई हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आपके सिंगल लाइन कमेंट्स आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अगर आप कुछ भी लिखें, दिस इज एन कमेंट्स, ठीक है, या आपने क्या लिखा, दिस इज एन कमेंट्स, या आपने इस पे कमेंट्स लिखा, तो ये क्या हो गया कि आपने डिनोट कर दिया कि मैंने जो कमेंट्स लिखे हैं ये कमेंट्स आपने लिख लिया, दिस इज एन कमेंट्स। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट आप बनाएंगे ये आपकी क्या कहलाएंगे, सिंगल लाइन कमेंट्स कहलाएंगी। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम्स के अंदर यही जो 2 साइंस यूज करेंगे, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि सेकंड हमारे पास टाइप्स है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स, अब देखिए 2 वर्ड्स यहाँ पे आपको यूज हो रहे हैं, एक तो यह यूज हो रहा है आपका सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा आपको यूज हो रहा है डबल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन का मतलब है कि एक ही लाइन के अंदर जो हम कमेंट्स बनाएंगे वो हमारे क्या कहलाएगा, सिंगल लाइन कमेंट्स कहलाएंगे। सेकेंड टाइप है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स की मुराद है कि एक लाइन से ज़्यादा, अगर 2 या 3 लाइन्स के ऊपर आप जो कमेंट्स कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपका मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके, अब ज़रा यहाँ पे हम देखते हैं, वो कहते हैं स्टार्ट विद, आपको मल्टी लाइन का जो है कमेंट्स हैं वो आपको स्टार्ट होंगे किससे से, बैकस्लैश और स्टाइल के साइन से। कैसे, अब यहाँ पे देखें, आप डबल लाइन कमेंट से हम बात कर रहे हैं। डबल लाइन कमेंट से क्या मुराद है कि आपने एक ये स्लैश लगानी है, इस स्लैश के साथ फिर आपने स्टाइल का साइन लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई का साइंस आपने लगाना है। तो ये 2 साइंस क्या डिनोट कर रहे हैं, वो आपको ये डिनोट कर रहे हैं कि आपने मल्टी लाइन कमेंट्स यूज किए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने लगाई, इसके अंदर आपने कुछ भी लिख लेना है कि दिस, हम कुछ और चीज़ लिखते हैं, दिस इज एन कमेंट्स ऑफ मल्टी MULTI मल्टी लाइंस। अब देखिए मल्टी लाइंस, अब देखिए नेक्स्ट हमारी लाइंस के ऊपर, दूसरी लाइंस के ऊपर आपका क्या हुआ कि एक लाइंस के दूसरी लाइंस के ऊपर आपका एक कोड चला गया है। ठीक है, अब जैसे ये कोड चला गया तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे तो इसको क्लोज भी करना है। क्लोज कैसे करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टाइल का साइन लगाना है, स्टाइल के साइन के साथ आपने ये बैकस्लैश लाइंस लगा देनी है। तो ये जो आपने अब काम किया है ये आपका कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाएंगे। तो इन्हीं कमेंट्स को हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसको हमने यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज के ऊपर है, आपके पास से नजर आ रहा है एग्जाम्पल कोड 1.1।
अब इसके अंदर देखेंगे क्या काम हो रहा है कि इंक्लूड स्टेटमेंट्स स्टूडियो डॉट एच की फाइल है। अब इसके अंदर देखें कि एक सबसे पहले ये काम आपका क्या हो रहा है कि ये आपकी हेडर फाइल से लिंक फाइल, जो हम पीछे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के अंदर पढ़ के आए थे, हेडर फाइल्स लिंक फाइल है स्टेप नंबर 1। अब इसके अंदर सेकंड ये वाला स्टेप देखें, ये जो आपका काम हो रहा है ये पे क्या काम हो रहा है, हम यहाँ पे क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि देखें हमने यहाँ पे स्टार्ट में बैकस्लैश यूज की, फिर स्टडी का साइन यूज किया। इसके अब हमने यहाँ पे लिखा दिस प्रोग्राम डिस्प्लेस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन। स्क्रीन के बाद देखें स्टडी का साइन बैकस्लैश हमने यूज की है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपकी ये डिनोट कर रहा है कि मल्टी लाइन कमेंट्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें हमने वॉइड मेन का, हमने सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या था वॉइड मेन का, हमने वॉइड मेन यूज की। उसके बाद हमने क्या किया बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन, देखें बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन, इसको हमने स्टार्ट किया, हमने प्रोग्राम हमने रन कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने एक थोड़ा सा हम अपने प्रोग्राम अब बनाएंगे, उसके अंदर अपना एक छोटा सा हम कमेंट्स यूज करके देखेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर हमने कैसे कमेंट्स को यूज करना है। तो करने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डेव C++, यही सॉफ्टवेयर हमने अपने पूरे सेशंस के अंदर, पूरे 10th क्लास के अंदर इसी सॉफ्टवेयर को हमने यूज करना होगा। ओके, हम अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गए हैं, डेव C++ का सॉफ्टवेयर, कि यही सॉफ्टवेयर लास्ट टाइम अपने एक प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, इसी प्रोग्राम्स के अंदर आज हम अपने कमेंट्स को यूज करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स को हमने कैसे यूज करना है। तो सिंगल लाइन में कमेंट्स मैं यूज कर रहा हूँ। तो कमेंट्स कैसे यूज करना है, देखिए प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स हमने बनाई थी, इसके ऊपर जाके आपने 2 दफा ये लाइंस यूज करनी है। अब देखिए जैसे ही मैंने सिंगल लाइन यूज की थी, सिंगल हमने लगाया तो इसके अंदर रेड कलर इसने दिए। जैसे ही मैंने सेकंड कलर लगाया, सेकंड लाइंस लगाई, बैकस्लैश वाली लाइंस लगाई, तो इससे क्या हुआ कि दोनों बैकस्लैश लाइंस का हमारे पास कलर चेंज हो गया, रेड से इसका हो गया ये ब्लू कलर्स में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर को पता चल गया है कि ये हम क्या करना चाह रहे हैं, कि ये कमेंट्स यूज करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज एन कमेंट। ठीक है, ये हमने कमेंट्स यूज कर दिया। ठीक है, हमने कमेंट्स में बता दिया कि इसके अंदर क्या है, कि मैं चले मैं यहाँ पे बता देता हूँ दिस इज एन printf स्टेटमेंट, दिस इज एन printf स्टेटमेंट। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज एन क्या हुआ कि दिस इज एन printf स्टेटमेंट। अब इसके अंदर क्या चीज़ होगी कि सम टाइम आपको कुछ टाइम के बाद भी अगर आप ये फाइल ओपन करते हैं तो प्रीवियस लाइंस के अंदर हम पढ़ के आए कि कुछ टाइम्स के बाद, कुछ सालों के बाद अगर हम यही फाइल ओपन करते हैं तो कमेंट्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि अपने ये लाइंस के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है। अब देखें यहाँ पे अब आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि printf हमने यूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर हमने बता दिया कि क्या दिस इज एन printf स्टेटमेंट। ये तो अब हमें पता है। अब कुछ टाइम के बाद अब कोई और पर्सन आगे इस प्रोग्राम को ओपन करता है तो इससे printf की स्टेटमेंट को समझ नहीं आएगी, इसे ये वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले ये वाली चीज़ ऊपर को पढ़ेगा। अब ये कमेंट्स उसके अंदर बताया हुआ, तो ये चीज़ पढ़ लेगा। ये चीज़ जैसे पढ़ेगा दिस इज एन printf स्टेटमेंट, तो उससे समझ आ जाएगी कि नीचे जो काम हुआ है वो कौन सा काम हुआ है, printf स्टेटमेंट का काम हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब हम चलते हैं ज़रा नीचे। हमने मल्टीलाइन कमेंट्स को ज़रा हम यूज़ करते हैं। मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए आपने क्या करना है कि मैं नीचे ही एक और printf की स्टेटमेंट यूज़ की, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो खुरम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब ये क्या करना है, हमने मल्टीलाइन कमेंट्स हमने बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, ऊपर ही आप जाएँ, बैकस्लैश लगाएं, उसके बाद आपने स्टार का साइन लगाना है। जैसे ही आपने स्टार का साइन यूज़ किया तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या काम हो रहा है, कि हमने मल्टीलाइन कमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, आपने यहाँ से इसको ज़रा कॉपी कर लिया, कुछ भी आप अपनी तरफ से भी कोई लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 2 टाइम्स इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने इसको पेस्ट करने के बाद अब देखें सेकेंड लाइन के अंदर भी आपको एक कोड आ गया। सेकेंड लाइन के अंदर भी आपको एक कोड, 2 लाइंस के ऊपर आपने ये कमेंट्स लिखे हैं। 2 लाइंस के अंदर जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे ये आपके मल्टीलाइन कमेंट्स कहलाती हैं। अब देखें फर्स्ट के अंदर सिंगल लाइन के अंदर सिंगल लाइन कमेंट्स है, उनमें से एक ही लाइन के अंदर हमने वो स्टेटमेंट लिखी थी। अभी मल्टीलाइन कमेंट्स का है तो इसके अंदर हमने मल्टीलाइन का हमने चीज़ यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमने ज़रा क्लोज भी करना है, स्टडी का साइन लगाएं और इसके बाद बैकस्लैश यूज़ कर लें। अब जैसे देखें कि मैंने स्टडी को बैकस्लैश लगाया तो इससे printf का कलर भी चेंज हो गया।
प्रिंटफ का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये प्रोग्राम से एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। तो आपने इसको कंट्रोल एस का बटन प्रेस करें। अब हमने इसको कंपाइल और रन करवाने हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप इसको कंपाइल रन करवाएंगे तो आपके कमेंट्स जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होंगे। जस्ट प्रिंटफ की जो स्टेटमेंट्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई होंगी जस्ट वही डिस्प्ले होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम चलते हैं सर, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, जैसे आपको F9 लिख रहे हैं, आप इसको प्रेस करें। जैसे हमने प्रेस किया तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे रिजल्ट्स के अंदर। आपको एरर्स क्या है, आपको 0 नजर आ रहे हैं, वार्निंग भी 0 नजर आ रही है। दैट्स मीन कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई इसके अंदर मिस्टेक्स और इश्यूज नहीं है। ओके, जब ये आ गया उसके बाद आपने रन के बटन पर क्लिक करना है F10 पे। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कि आपको नजर आ रहा है हेलो अहमद, हेलो खुरम। 2 चीजें नजर आ रही हैं। कौन सी? ये देखें, हेलो अहमद, अहमद के बाद लिखा हुआ आ रहा है हेलो खुरम। 2 चीजें नजर आ रही हैं। क्या हुआ कि प्रोग्राम के अंदर तो हमने कमेंट्स यूज किए थे, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। अब वो कमेंट्स हमें नज़र नहीं आए। वो इसलिए नज़र नहीं आए कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कमेंट्स हमारे जो है प्रोग्राम्स कंपाइलर जो है उनको चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करवाता, उनको जस्ट इग्नोर करता है, जस्ट रिमाइंडर के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं। होप सो अब आपको यहाँ पे चीज़ समझ आ गई होगी कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स डिस्प्ले नहीं होते, जस्ट अपनी याद दिलाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी कमेंट्स के बारे में। अगर आपको यहाँ तक चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स करके आप मुझसे चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।